दिल्ली की हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है, खासतौर पे बच्चों और बूढ़ों के लिए तो बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। दिल्ली की सरकार कहती है हम दिल्ली को लंदन बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली की सरकार लोगों को शुद्ध हवा नहीं दे पा रही है, शुद्ध पानी नहीं दे पा रही। पूरे साल वाटर पोल्यूशन रहता है, गंदा पानी मिलता है पीने के लिए, और इधर फिर बीच में गंदी हवा मिलने लगती है। अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च आया था कि दिल्ली के लोगों की जो एवरेज एज है वो 10 साल कम हो रही है। जिसको 90 साल जीना है वो 80 साल में खत्म हो रहा है, जिसको 80 साल जीना है वो 70 साल में खत्म हो रहा है। दूसरा भी सर्वे आया कि दिल्ली में कैंसर 3 गुना बढ़ चुका है। एयर पोल्यूशन के कारण बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं। आप लोग एक बार गूगल करना कि एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां दिल्ली में 3 गुना हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन के कारण। दुर्भाग्यवश दिल्ली की सरकार कभी यूएनआर का ढकोसला करती है, कभी कुछ और बातें करती है। लोगों को लुभाने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक नई नई स्कीम लेके आ जाती है। कोर्ट ने इसलिए फटकार लगाई है कि यूएनआर का फायदा क्या हो रहा है। और सच्चाई है अभी दिवाली भी नहीं आई है, इसलिए दिल्ली सरकार ये भी नहीं कह सकती कि पटाखे कारण हो सकता है। बाकी साल तो एक बहाना रहता था कि भाई पटाखे बज रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं। अब सवाल ही अभी दिवाली तो आई नहीं, दिवाली तो अभी 1 हफ्ते है और दिल्ली में रहना मुश्किल हो चुका है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से एयर पोल्यूशन कम नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन कम नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन कम नहीं होगा। दिल्ली की रहने की क्षमता मात्र 50 लाख लोगों की है। मैक्सिमम 50 लाख लोग दिल्ली में आराम से रह सकते हैं, और दिल्ली में इस समय लगभग 2.5 करोड़ लोग रह रहे हैं। यानी रहने की क्षमता जितनी है उससे 5 गुना ज्यादा लोग हैं। अरे जब जनसंख्या 5 गुना हो गई दिल्ली की, रहना चाहिए 50 लाख लोगों को, रह रहे हैं लोग 2.5 करोड़, तो स्वाभाविक सी बात है गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, बाइक की संख्या भी 5 गुनी हो गई है, कारों की संख्या 5 गुनी हो गई है, बाकी पानी की, कपड़े की धुलाई 5 गुनी हो गई है, कचरा 5 गुना ज्यादा निकल रहा है। तो कहां से दिल्ली साफ रह सकती है? जनसंख्या नियंत्रण की बात करो तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। जनसंख्या नियंत्रण की बात करो तो लोगों को लगता है ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, दिल्ली में वाटर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, दिल्ली में नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, दिल्ली में बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, चोरी लूट झपटमारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, दिल्ली में आए दिन जो ट्रैफिक जाम लगता है इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, दिल्ली में जो इतनी बेरोजगारी है इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, दिल्ली में जो इतनी अशांति है इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। 50 पर दिल्ली की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और यही पूरे भारत में भी लागू होता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात नहीं हो रही है। एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जो लोग पोल्यूशन फैलाते हैं उनके खिलाफ दंड की अच्छी व्यवस्था हो, तभी ये पोल्यूशन रुकेगा। नहीं तो ऐसे कभी यूएनआर करते रहेंगे, कभी कुछ करते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, कैंसर की बीमारियां बढ़ती रहेंगी। भैया हॉस्पिटल बढ़ाना ये समाधान नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करो ना कि लोग बीमार ना हो। आप पुलिस स्टेशन बढ़ाना ऐसी समाधान नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करो ना कि लोग अपराध ना करें। अपराध को रोकने पुलिस के दम पे अपराध नहीं रुकेगा, ऐसे यूएनआर करके पोल्यूशन नहीं रुकेगा। ऐसे ही जो है आप सोचोगे कि हम आपको फ्री का पानी, अरे दिल्ली के लोगों को फ्री का पानी नहीं चाहिए। दिल्ली के लोगों को शुद्ध पानी चाहिए, दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा चाहिए, दिल्ली के लोगों को शुद्ध दूध चाहिए। दूध नहीं मिल रहा, दिल्ली में 70% दूध मिलावटी आ रहा। दिल्ली को शुद्ध सब्जी चाहिए। 70% दिल्ली की जो सब्जी आ रही है वो इंजेक्शन के द्वारा आ रही है, केमिकल के द्वारा आ रही है। तो इंजेक्शन के जो सब्जी खा रहे हैं तो भी लोग जहर खा रहे हैं दिल्ली में, फल खा रहे हैं तो भी लोग जहर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं लोग तब भी जहर पी रहे हैं, हवा जहरीली है ही है, पानी गंदा आ ही रहा है। आरओ लगा लगा कितना साफ करेगा? चलो अमीर आदमी जो मिडिल क्लास अपर क्लास आरओ लगा लेगा, वो गरीब कहां से आरओ लगाएगा? उसके पास तो आरओ नहीं होता, मजबूरी में वो गंदा पानी पीता है, और गंदा पानी पीता है तो बीमारी बढ़ती है। सरकार क्या कर रही है? हम मोहल्ला सभा बढ़ा रहे हैं, हम हॉस्पिटल की संख्या बढ़ा रहे हैं। मैं इस देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं, आप दल गुलामी छोड़िए, आप पार्टियों की गुलामी छोड़िए। तू मैं में ये नेताओं के जो बोल बचन है तू मैं में, इससे थोड़ा बाहर निकलिए और सब अपने अपने सांसद और विधायक से सामूहिक रूप से मिलकर कहिए कि भैया तुम जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे। वो बहाना करेंगे कि नहीं जी जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, कहना जी जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है तो फिर कानून बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है।
जब सब लोग हेलमेट पहन रहे हैं तो हेलमेट का कानून, हेलमेट न पहनने पर सजा कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? अगर सब लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो ट्रैफिक चालान कितना भी ज्यादा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून उस पे लागू होगा ना जो वास्तव में जनसंख्या विस्फोट करेगा। और एक बार मैं और कहता हूं, लुभावना लोक लुभावन वादे करने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। जब तक नागरिकता छीनने का कानून नहीं होगा, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून में वोटिंग राइट और सिटीजनशिप राइट को नहीं छीना जाएगा, जब तक यह नहीं कहा जाएगा कि भाई 2 बच्चे तो ठीक है, तीसरे बच्चे पे वोटिंग राइट खत्म और चौथे बच्चे पे भारत की नागरिकता खत्म, जब यह प्रावधान होगा तब जाके जनसंख्या नियंत्रण होगा। मैं पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूं, पूरे देश भर में घूमने के साथ कह रहा हूं, 2023 में 100 से ज्यादा सभाएं करने के बाद कह रहा हूं, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून इफेक्टिव नहीं होगा। इसमें यही करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा बच्चा हुआ वोटिंग राइट खत्म, और 3 से ज्यादा बच्चा हुआ तो नागरिकता खत्म। आप भारत के नागरिक रह ही नहीं पाओगे जब तक ऐसा कठोर दंड की व्यवस्था नहीं होगी, हैवी पेनल्टी नहीं होगी, जेल का डर नहीं होगा, तब तक लोग जनसंख्या विस्फोट करते रहेंगे। और जनसंख्या विस्फोट करते रहेंगे, आप और हम सफर करते रहेंगे, गंदा पानी पिएंगे, गंदी हवा लेंगे, नॉइज पोल्यूशन में रहेंगे, शोर शराबा होता रहेगा, किसी को अनिद्रा की बीमारी, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को डायबिटीज की बीमारी, जहरीला दूध पिएंगे, जहरीली सब्जी खाएंगे, जहरीला फल खाएंगे, रोड का सड़क का जाम बढ़ ही रहा है, वो तो रुक नहीं रहा है, सड़क चौड़ी हो रही फिर भी जाम बना हुआ है। आखिरी समाधान है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर भेजिए।